नमस्कार दोस्तों, आपका ही चैनल बातें ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको एक राजा और चिड़िया की कहानी बताएंगे। यह एक ऐसी चिड़िया की कहानी है जो राजा के गुस्से का अच्छी तरीके से जवाब देती है। इस राजा और चिड़िया की कहानी से आपको पता चल जाएगा कि गुस्सा, क्रोध से सभी का बुरा ही होता है। तो आप सभी इस चिड़िया और राजा की कहानी को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की एक नई कहानी, एक नई वीडियो की तरफ। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजमहल था। उस महल में एक चिड़िया का हमेशा आना जाना लगा रहता था। एक बार राजमहल में एक छोटा सा परंतु बहुत ही सुंदर तथा मूल्यवान खिलौना पड़ा था। चिड़िया की नजर उस पर पड़ गई। उसने झपटकर उस खिलौने को उठा लिया और उड़ने लगी। इतने में राजा की निगाह उस पर पड़ गई। राजा ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि चिड़िया को पकड़ लो, क्योंकि वह खिलौने को पंजों में दबा रही थी। आज महल में मिला खिलौना उत्तम, सुंदर और सलोना। जब चिड़िया को पकड़ा गया तो राजा ने उससे खिलौना छिनवा लिया। खिलौना छिन जाने पर वह चहचहाई, है ये राजा बहुत लालची, मैं सबको ये बतलाऊंगी। ऐसा सुनकर राजा घबरा गया, क्योंकि लालची राजा कहलाने से तो उसकी सब जगह बदनामी होगी। अतः उसने खिलौने को लौटाने के लिए कर्मचारियों से कहा कि खिलौना उसे वापस दे दो। खिलौने को पुनः पाकर चिड़िया जोर जोर से गाने लगी, मुझको वापस दिया खिलौना, कितना बुजदिल है ये राजा। अपने को बुजदिल डरपोक कहते सुनकर राजा क्रोध से लाल पीला हो गया और आदेश दिया कि इस चिड़िया को काटकर इस पर मसाले लगाकर प्लेट में रखो। कर्मचारियों के वैसा करने पर चिड़िया फिर भी चुप न रही और गाने लगी, लाल और पीला मुझे बनाकर, कुछ न मिलेगा मुझको खाकर। ये शब्द सुने तो राजा अचंभे में पड़ गया। उसने सोचा अभी तो ये जीवित है, वरना बोलती कैसे। उसने इन टुकड़ों को भून कर लाने के लिए कहा। जब चिड़िया के टुकड़ों को भून कर लाया गया और राजा खाने लगा तो गले में पहुंचते ही वह गाने लगी, जा रही हूँ तंग रास्ते से, आहा ये बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। चिड़िया की आवाज सुनते ही राजा बौखला कर सोचने लगा कि यह तो अभी भी जिंदा है। अच्छा, इसे अंदर निगलता हूँ, फिर देखता हूँ ये कैसे जीवित रहती है। और इतना सोचकर वह उन भुने हुए टुकड़ों को निगल गया। पेट में पहुंचते ही चिड़िया की आवाज आने लगी, मैं महल में आज आई, खूब मस्ती मन में छाई। सुनते हुए राजा तो आग उगलने लगा। क्रोध से बोला, ऐ सिपाहियों, अपनी तलवारें निकाल लो और जैसे ही ये चिड़िया बाहर निकले उसे समाप्त कर दो। राजा का हुक्म था। सबने अपनी अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और चिड़िया के निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। सहसा चिड़िया बाहर निकली और राजा के कंधे पर बैठ गई। इधर जब सिपाहियों ने उस पर तलवार का वार किया, उधर वह चिड़िया तो फुर से उड़ गई, किंतु राजा का कंधा तलवारों से कट गया। खून के फव्वारे बह उठे। राजा कराहने लगा, मगर चिड़िया पास के वृक्ष की डाल पर बैठी अब गा रही थी, फुर से तो उड़ गई मैं, कट गया राजा का कंधा। शांति थी मन में मेरे, पर क्रोध से राजा था अंधा। तो कैसी लगी ये राजा और चिड़िया की कहानी आप सभी को? इस चिड़िया की कहानी से आप सभी समझ गए होंगे कि क्रोध से सभी का विनाश ही हुआ है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूले। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ।